नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी, जो कि बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर, अभी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो राज्यसभा में बिल पेश हो चुका है उसको लेके बहुत सी पार्टियां पक्ष में हैं और बहुत सी विपक्ष में हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के लिए कितना आसान होगा? बहुत आसान। देखिए, सरकार के लिए जो सदन में बहुमत की आवश्यकता है, उसी से जो है विधेयक पारित होगा। तो सरकार के पास में विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक संख्या बल पूरी तरह से है। ऐसे में विधेयक पारित होना सुनिश्चित है। आज जो है जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा की सांसद आदरणीय मेधा कुलकर्णी जी ने प्रस्तुत किया है। मुस्लिम समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम समुदाय जो है, विशेष करके भारत का जो मुस्लिम समुदाय है, अत्यंत प्रगतिशील मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम समुदाय के कुछ तथाकथित नेता जो हैं, जिन्होंने गिरोह की शक्ल में काम करना प्रारंभ किया है, उनको जो है इसमें तकलीफ है। ट्रिपल तलाक हटा तो मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। किसी मुस्लिम समुदाय के सामान्य से जिसकी माँ बहन बेटी है, उसको कोई पीड़ा हुई नहीं हुई। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग ये कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं की जो अक्लमंदी है पुरुषों की तुलना में कम है, ऐसे बेहद अक्लमंद लोगों को तकलीफ हुई है। जी जी। एक चीज़ और सर, जैसे कि जहाँ पे हमारा कुंभ अभी चल रहा है, कुंभ क्षेत्र है, उस पे भी वक्फ बोर्ड ने कहा था कि दावा किया था ये हमारी ज़मीन है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? तो ये निराधार बातें हैं। इसी से जो है विद्वेष फैलता है। अब देखिए, कुंभ जो है हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब का जो अवतरण है वो 7वीं सदी का है। 7वीं सदी के सैकड़ों साल पहले से वहाँ कुंभ हो रहा है। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के पहले वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट था क्या? पहला वक्फ जो है एक यहूदी ने जो है खजूर की बाग जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को उन्होंने वक्फ किया है। उसके पहले तो वक्फ का कोई इतिहास नहीं है, तो ये वक्फ कैसे हो जाएगा? लेकिन बस निराधार बेसिर पैर की बातें करना है और दो समुदायों में विद्वेष फैलाना है, इस उद्देश्य से इस तरह की बातें की जाती हैं। जी। तो जैसे कि अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है एक मुद्दा, केजरीवाल, जो कि इतने वक्त के बाद सत्ता से हट चुके हैं, लेकिन आजकल वो पंजाब में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब वो पंजाब बचाने चले? देखिए, उनके हाथ से दरअसल क्या है कि केजरीवाल का एक अपना जो उन्होंने व्यक्तित्व पेश किया था ईमानदार आदमी का, वो कट्टर बेईमान सिद्ध हो गए हैं। दिल्ली की जनता ने उनकी बेईमानी की इमेज पर मोहर लगा दी है और उनको चुनाव में बुरी तरह से पराजित कर दिया है। वहाँ पंजाब में पहले से ही वो जिस तरह से रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे, उससे पहले से पंजाब के लोग आज ही आए हुए हैं। तो अब भगवंत सिंह मान और उनके नेतृत्व का जो विधायक दल है, वो केजरीवाल के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले से ही कसमसा रहे थे। अब उनको मौका मिल गया है और वो केजरीवाल के नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि केजरीवाल हारे हैं तो वो सारा दोष कांग्रेस पार्टी पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से हमारे वोट स्प्लिट हुए और इसलिए हम हार गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में जनता उनसे बहुत नाराज़ थी? जनता के जो मुद्दे थे उनको वो कह रहे हैं कि वो मुद्दे ही नहीं थे, लेकिन सिर्फ हमारा वोट बैंक कट गया है। देखिए, 2013 में वो कांग्रेस से अलग लड़े थे जी। 2015 में कांग्रेस से अलग लड़े थे और 67 सीटें 70 में से जीती थी। 2020 में कांग्रेस से अलग लड़े थे और उन्होंने 62 सीटें जीती थी। तब भी तो कांग्रेस अलग लड़ी थी। क्या फर्क था? अब चूंकि केजरीवाल जी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इसलिए वो अपना जो है ठीकरा केजरीवाल के कुकर्मों के कारण, उनके कुशासन के कारण जनता ने उनको परास्त किया। ये स्वीकारने की उनमें हिम्मत नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के सिर पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। तो और क्या लगता है सर कि अभी जैसे कि बीजेपी सत्ता में आई है, लोगों को, जनता को बहुत उम्मीद है बीजेपी से, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर विकसित दिल्ली का मानचित्र आपको कुछ दिन में दिखाई पड़ेगा। कारण है, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं देती, संकल्प पत्र देती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया था, उसमें से 99% जो संकल्प उनकी पूर्ति की। 2019 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया, उसके 96% संकल्पों को पूरा किया। तो दिल्ली को लेकर भी जो संकल्प लिया गया है, उसकी संकल्प पूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर करेगी और दिल्ली की जनता को तमाम संकटों से उबारेगी, समस्याओं से निजात दिलाएगी। जी।
अब बात कर लेते हैं हम राहुल गांधी की भी, जो इस बार उनका तो खाता ही नहीं खुल पाया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे चल के इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या होगा? इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज़ जो है वो कागजी है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। देखिए श्रीमान राहुल गांधी डबल हैट्रिक जीरो बनाने की दिल्ली में कर चुके हैं। 2014 के चुनाव में जीरो, 2015 के चुनाव में जीरो, 2019 के चुनाव में जीरो, 2020 के चुनाव में जीरो, 2024 के चुनाव में जीरो और 2025 के चुनाव में जीरो। ऐसी डबल हैट्रिक लगाने के बाद भी उनका अहंकार घटता नहीं है। अब मुझे बताइए, इंडिया अलायंस में केजरीवाल हैं क्या? नहीं है। ममता बनर्जी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं क्या? नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव लड़े, कांग्रेस को साथ में लिया क्या? नहीं लिया। उन अभी जो है केरल में अगले साल जो है चुनाव होने वाले हैं, सीपीएम के साथ उनका गठजोड़ है क्या? तो नहीं है। तो कहाँ है इंडिया अलायंस? है कहाँ इंडिया अलायंस? मुंबई के कॉरपोरेशन में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहाँ बचा? तो आगे इनका फ्यूचर बिल्कुल जीरो ही दिखाई दे रहा है। देखिए अंधकार के वो मुनादी पीटते रहते हैं और अंधकार में जो है वो लगातार उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि बीजेपी सरकार ने जैसे कहा था कि मार्च में होली के टाइम वो महिलाओं के अकाउंट में कुछ पैसे देंगे, तो क्या वो प्रोसेसिंग में होगा? निश्चित तौर जैसे सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा मध्य प्रदेश में किया, पूरा किया, महाराष्ट्र में किया, पूरा किया, हरियाणा में किया, पूरा किया, छत्तीसगढ़ में किया, पूरा किया। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी नारी सशक्तिकरण का यह जो हमारा संकल्प है उसकी पूर्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने